अपने ही पुत्र के हाथों मारे गए थे अर्जुन। महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन का नाम सुनते ही सभी के दिलों में वीरता, साहस और धर्म का प्रतीक आता है। लेकिन अर्जुन के जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया है। ये कहानी अर्जुन की मृत्यु की नहीं, बल्कि उनके पुनर्मिलन की है, जो अपने ही पुत्र के हाथों हुए एक भीषण युद्ध में समाप्त हुई। यह एक अद्भुत कथा है, जिसमें अनगिनत रहस्यमय घटनाएं, रोमांचक मोड़ और मानवीय भावनाओं का खेल है। अर्जुन की वृद्धावस्था में जब महाभारत के युद्ध के घाव धीरे धीरे भरने लगे थे, एक रात उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका अपना पुत्र उनसे युद्ध कर रहा है और अंततः उन्हें मार देता है। यह दृश्य इतना जीवंत था कि अर्जुन घबराकर जाग गए। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन अर्जुन के मन में वह स्वप्न बार बार आने लगा। स्वप्न ने अर्जुन के मन में एक सवाल उठाया, क्या यह मात्र एक भ्रम है या कोई चेतावनी? यह पहला रोमांचक मोड़ था, जो अर्जुन के जीवन को एक अनजाने और रहस्यमय दिशा में ले गया। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ था। बभ्रुवाहन को चित्रांगदा ने मणिपुर राज्य में पाला और वह वहीं का राजा बना। अर्जुन को कभी अपने पुत्र के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला, और बभ्रुवाहन भी अपने पिता को नहीं जानता था। ये स्थिति अर्जुन के लिए भावनात्मक रूप से कठिन थी। उन्होंने अपने पुत्र से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। जब अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहन से मिलने पहुंचे, तो मणिपुर राज्य में उनके आगमन से हर्ष का माहौल था। लेकिन राज्य के कुछ मंत्रियों ने बभ्रुवाहन के कान में यह बात डाल दी कि अर्जुन ने कभी उसकी मां और उसे सम्मान नहीं दिया। यह विचार बभ्रुवाहन के मन में घर कर गया, और उसने अर्जुन से युद्ध करने का निर्णय लिया। बभ्रुवाहन ने अपने पिता को युद्ध के लिए ललकारा, जो अर्जुन के लिए एक दिल दहला देने वाला क्षण था। एक पिता के रूप में अर्जुन कभी अपने पुत्र के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन बभ्रुवाहन का क्रोध और गर्व उन्हें युद्ध भूमि में खींच लाया। अर्जुन ने अपने मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण से परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि उनके और उनके पुत्र के बीच का धर्मयुद्ध है। अर्जुन ने अपने पुत्र के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनका दिल बार बार उन्हें रोक रहा था। दूसरी ओर बभ्रुवाहन ने अपनी मां चित्रांगदा से आशीर्वाद लिया और युद्ध के मैदान में अर्जुन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। यह दृश्य इतना भावनात्मक और रोमांचक था कि दोनों सेनाओं के योद्धा भी स्तब्ध थे। युद्ध के दिन अर्जुन और बभ्रुवाहन आमने सामने आए। अर्जुन का दिल अपने पुत्र के लिए धड़क रहा था, लेकिन बभ्रुवाहन ने अपने पिता के प्रति किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई। उसने अर्जुन पर तीरों की बौछार कर दी, और अर्जुन ने अपनी वीरता के साथ उसका प्रतिकार किया। ये युद्ध न केवल दो योद्धाओं के बीच का संघर्ष था, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच की असहमति और गलतफहमियों का भी प्रतीक था। अर्जुन ने हर बार बभ्रुवाहन के वारों को सहा, लेकिन एक पिता के रूप में वे उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। युद्ध का संघर्ष इतना भीषण हो गया कि अर्जुन की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। बभ्रुवाहन की क्रोध से भरी तीरंदाजी और उसका युवा उत्साह अर्जुन पर भारी पड़ने लगा। अंततः बभ्रुवाहन ने अर्जुन को एक शक्तिशाली तीर से घायल कर दिया, और अर्जुन भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। अर्जुन, जो महाभारत के सबसे महान योद्धा माने जाते थे, अपने ही पुत्र के हाथों पराजित हो गए। यह दृश्य युद्ध भूमि में उपस्थित सभी को स्तब्ध कर गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता को मार दिया है, तो उसे गहरा पछतावा हुआ। वह अपने पिता के प्रति अपने किए पर शर्मिंदा हो गया और रोने लगा। उसे यह समझ में आया कि उसने क्रोध और गर्व में आकर अपने पिता के साथ अन्याय किया है। चित्रांगदा भी इस घटना को देखकर गहरे दुख में डूब गईं। बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन के शव के पास जाकर क्षमा याचना की और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें उनके पिता को पुनर्जीवित करने का कोई उपाय मिले। बभ्रुवाहन को अपनी मां चित्रांगदा से ज्ञात हुआ कि केवल नागमणि के चमत्कार से ही अर्जुन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बभ्रुवाहन ने तुरंत नागलोक की यात्रा की और नागराज से अर्जुन को जीवित करने के लिए नागमणि की मांग की। नागराज ने बभ्रुवाहन की भक्ति और पश्चाताप को देखकर नागमणि प्रदान की। बभ्रुवाहन ने अर्जुन के शरीर पर नागमणि का स्पर्श कराया, और अर्जुन एक बार फिर से जीवित हो गए। यह दृश्य अत्यधिक रोमांचक और चमत्कारिक था, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अर्जुन के जीवित होने के बाद बभ्रुवाहन ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन ने अपने पुत्र को उठाया और उसे गले से लगा लिया। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि युद्ध भूमि में उपस्थित सभी की आंखें भर आईं।
अर्जुन ने बभ्रुवाहन को समझाया कि एक सच्चे योद्धा के लिए गर्व और क्रोध से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और सत्य है। बभ्रुवाहन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद अर्जुन और बभ्रुवाहन ने एक साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि वे धर्म और न्याय की राह पर चल पड़े। अर्जुन ने अपने पुत्र के साथ एक नई शुरुआत की और बभ्रुवाहन ने अपनी गलतियों से सीख लेकर एक आदर्श राजा के रूप में अपने राज्य का संचालन किया। अर्जुन और बभ्रुवाहन की यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलतफहमियां क्यों ना हो, प्यार और धर्म की शक्ति उन्हें हल कर सकती है। पिता पुत्र का ये संबंध एक आदर्श बनकर उभरा और उनकी यह यात्रा प्रेरणादायक और रोमांचक रही। यदि आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कथा पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानियों की जानकारी पा सकें। धन्यवाद।